Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, let's see one more video on this question bank series for Standard 12 subject English. As you know that this question bank is provided by HSC Board, Educational Department of Maharashtra Government. So this one is the 6th video of this series. And today we shall discuss on the topic of mind mapping. So this is the topic from this question bank, set 3, question number 2C, that is mind mapping. But before watching this video, as usual I request you, don't forget to subscribe my channel. Alright, let's begin. Set 3, question number 2C, mind mapping for 3 marks. First of all, we shall discuss about the assessment criteria. So 3 marks किस तरह से उनका डिवाइडेशन किया जाता है वो असेसमेंट देखेंगे. 2 marks फॉर लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड कंसेप्ट. जो भी आप माइंड मैपिंग करते हैं बाय द गिवन टॉपिक, उस टॉपिक के अनुसार आपके जो थॉट्स है उसका कैसा फ्लो चार्ट आप बनाती हो, इसके ऊपर 2 मार्क्स है. देन 1 मार्क फॉर प्रेजेंटेशन. जो भी आप माइंड मैपिंग की डायग्राम निकालते हो उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से आप बनाते हो उसके लिए 1 मार्क दिया है. सो टोटल मार्क्स आर 3. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2C, माइंड मैपिंग. क्वेश्चन किस तरह से देखेंगे. डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिजाइन using your ideas, thoughts, concept to illustrate, develop on the topic, and the name of the topic is effect of music. जैसे कि आपको पता है कि माइंड मैपिंग किस तरह से हमारे थॉट्स को एक डायग्राम के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है. इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन बैंक की सिर्फ आंसर्स देख रहे हैं. यहाँ डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम न होने की वजह से. सो माइंड मैपिंग की रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ. यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज गिवन. यू हैव टू मेक अ फ्रेम और डिजाइन और डायग्राम ऑफ माइंड मैपिंग ऑन द टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक का किस तरह से इफेक्ट होता है. ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आप देख सकते हो हम सेंटर में एक जो लिखा है इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक का इफेक्ट किस तरह से होता है. अभी म्यूजिक का हमारे ऊपर यानी बॉडी पर, माइंड पर किस तरह से होता है वो यहाँ पर डायग्राम के रूप में दिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमारी लेसन्स एंग्जाइटी, जो एंग्जाइटी है या जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है. देन इम्प्रूव आवर मूड, जो खराब मूड है वो अच्छे मूड में हम बदल सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द इफेक्ट. देन इम्प्रूव्स एक्सरसाइज. कुछ टिपिकल म्यूजिक से हम एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज है जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकती है. देन इम्प्रूव्स मेमोरी. मेमोरी इम्प्रूव करने में भी इसका फ़ायदा होता है. ईजीज पेन. अगर हमें कुछ फिजिकल पेन है या मेंटल पेन है वो भी उससे कम होने के लिए हेल्प हो जाता है. देन रिड्यूसेस स्ट्रेस. जो हमारी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है वो रिड्यूस करता है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. और कुछ इफेक्ट दिया है यहाँ. सूथ्स प्री मैच्योर बेबीज. जो छोटे बेबीज होते हैं उनको जो एक उनके टाइप की जो अलग सा म्यूजिक उनको अगर सुनाते हैं वो भी शांत हो जाते हैं अगर वो रोते हैं तो. सो दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑन बेबीज ऑल्सो. वन मोर, इम्प्रूव्स कॉग्निशन. यानी कि वट एवर और अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉम्प्रहेंशन. कॉग्निशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल या कॉम्प्रेशन, उसमें इम्प्रूव आता है यानी हमारी समझ में इम्प्रूवमेंट आ जाती है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ music. Then music helps children with autism spectrum disorders. कुछ डिसऑर्डर, अगर कुछ बीमारियां होती है तो उनके लिए भी ये
इसका इफेक्ट, म्यूजिक का इफेक्ट उनके बॉडीज पर होता है. देन लास्ट वन इज प्रोवाइड्स कंफर्ट्स. म्यूजिक हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है, कुछ आराम दिलाता है. सो ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन आवर बॉडी, फिजिकल लेवल, mental level and emotional level. So this type of chart or diagram we have drawn here. So this is a one type of mind mapping chart. Okay, let's see the next question for mind mapping. To develop mind mapping frame or design using your ideas, thoughts or concepts to illustrate, develop on the topic यहाँ पर दिया है benefits of English language. English language की क्या benefits है mind mapping के थ्रू वो present करने हैं. Okay, here you can see the benefits of English language in form of diagram. यहाँ सेंटर में हमने benefits of English language लिखा है. How it is benefited? It broaden entertainment अपॉर्चुनिटी, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी इंग्लिश हमें मिलती है. मेमोरी इम्प्रूवमेंट, हमारी मेमोरी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश से हो सकती है. इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल हमारी पर इम्प्रूवमेंट होती है. एजुकेशन इन्हेंसमेंट, एजुकेशन में इन्हेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट आती है. बेटर एम्प्लॉयमेंट, अच्छी कैरियर बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए इसका इंग्लिश का फ़ायदा होता है. देन इंक्रीज ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, अब्रॉड में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी आप में इंक्रीज होती है, इसका इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है तो. और आप लिख सकते हैं इट असिस्ट्स इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस. इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने से इसका हेल्प अदर जो फॉरेन लैंग्वेजेस है जैसे फ्रेंच है, इस तरह की लैंग्वेज लर्न करने के लिए, जापानीज, चाइनीज़, तो इंग्लिश का बेनिफिट होता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इज प्रेजेंटेड हियर इन फॉर्म ऑफ डायग्राम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, develop a mind mapping frame or design using your ideas, thoughts, concept to illustrate, develop on the topic of. अभी यहाँ mind mapping फ्रेम बनानी है और टॉपिक का नाम है ब्यूटी ऑफ कलर्स. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता, किस तरह से उसका माइंड मैप बनाना है. ओके, एज यू कैन सी हियर द डिफरेंट कलर्स which looks so beautiful. अभी इस कलर किस तरह से है, what is the beauty of colors? कलर से हमें क्या फ़ायदा होते हैं, ये क्या हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, नेचुरल कलर्स में हम कौन कौन से नेचुरल कलर्स होते हैं, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, these are natural colors. Then complementary colors, then tertiary colors. और इसमें क्या कहते हैं, कौन कौन से कलर, येलो ग्रीन, देन ब्लू ग्रीन, ब्लू पर्पल, रेड पर्पल, रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज. सो ये टेरिलियरी कलर्स है. देन सेकेंडरी कलर्स के टाइप्स हम बना सकते हैं, उनमें आते हैं ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज एंड वार्म कलर. देन प्राइमरी कलर्स के टाइप लिख सकते हैं, उनमें आते हैं रेड, येलो, ब्लू का हम और डिफाइन कर सकते कूल कलर. सो इन दिस में कलर्स के टाइप्स या अलग अलग जो ब्यूटी है कलर की, या इस माइंड मैपिंग के थ्रू दिखा सकते हैं. ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन माइंड मैपिंग. यू लिव इन एन एरा वेर ह्यूज इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यू इन डिफरेंट फॉर्म्स continuously. Develop a mind mapping frame or designs using the ideas, thoughts, concepts to illustrate,
develop on the topic, or topic name of the topic is given here, forms of communication. मेन टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है उनके बारे में लिखना है. ओके, हियर यू कैन सी द माइंड मैपिंग डायग्राम ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अलग अलग कौन कौन से फॉर्म्स है. लिसनिंग, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल वर्सेस अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल. अभी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, इनका हम अलग और थॉट इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं. इंटरनेट, इंटरनल विद इन द प्रोजेक्ट टीम, और एक्सटर्नल में एक्सटर्नल कस्टमर, अदर प्रोजेक्ट वेंडर. फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैसे लग सकते. फॉर्मल में फॉर्मल रिपोर्ट्स, मेमोज, ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स, ये फॉर्मल में आ जाएगा. और इनफॉर्मल ईमेल, एड हॉक टॉक्स सच एज ओवर कॉफी, लंच. ऑफिशियल अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल में न्यूज़लेटर्स, इंटरनेट, एनुअल रिपोर्ट्स, company wide all hand meeting, all these official और unofficial of the record communication. ये भी communication की टाइप आ सकते. then vertical versus horizontal में, vertical में along the organizational hierarchy upwards and downwards, ये communication की टाइप. और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल विद पीयर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम. रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन में, रिटन में ईमेल, मेमो, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स आता है. और ओरल में डिस्कशन, ओपिनियंस, अप्रेजल, लाइक दिस. वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल में कैन आल्सो बी पैरालिंगुअल, और paralingual is where manner of speaking indicates different meanings such as sarcasm, like this. Our last one is the listening skill. Listening is also one of the communication form. Listening में हम क्या कर सकते हैं. Effective and active listening are also important elements of communication. Okay, active listening is when recipient gives continuous feedback such as nodding, restating or paraphrasing. Ensure that there is no misunderstanding. So all these the forms of communication is presented here in form of mind mapping. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. So remaining part of this question bank we shall continue in next video. Wish you good day. Take care. Thank you very much.